तो भाई प्रार्थना करेंगे आज की सभा के लिए। भाई प्रार्थना करें आज हमारे बीच में हमारे भाई। भाई प्रार्थना करें आज हमारे बीच में हमारे भाई राजकुमार भाई का संदेश है, तो प्रभु सहायता करे। अपने दास को प्रभु बहुत सामर्थ से भरकर एक बार फिर से हमारे बीच में इस्तेमाल करे। और उनका अनुवाद हमारे भाई नवनीत करेंगे, तो प्रभु उनकी भी सहायता करें। भाई नवनीत हमारे भाई राजकुमार का अनुवाद बहुत सरलता से कर सकें। प्रभु दोनों दासों को एक मानता में बना के रखे। और अंत में हमारे भाई विद्यासागर प्रार्थना करेंगे, तो उनके लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु उनकी सहायता करें। और हमारी बहन मीनाक्षी हमारे बीच में है, वो आज गीत गाएंगी प्रभु की महिमा के लिए, तो भाई जैकी उनके लिए भी प्रार्थना करें। और हमारी बहन सतवंत रेड्डी है हमारे बीच में, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनको संभाले, उनको उनको सारे जो भी उनको परेशानी दिक्कत है प्रभु उसमें उनकी सहायता करे, उनके विश्वास को बना के रखे और प्रभु उनको अपने में और बढ़ाए। और इसी प्रकार से हमारे भाई और जो बीमार हैं, हमारे भाई अशोक, हमारी बहन पुष्पा, उनको भी हमारे भाई जकी प्रार्थना में याद रखेंगे। और इस पूरी सभा के लिए प्रार्थना करें, प्रभु इस सभा का सभापति हो, शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु इस सभा में अगुवाई करे। सारे इंटरनेट कनेक्टिविटीज को प्रभु बना के रखे और सारे प्रसारण के माध्यमों को भी प्रभु के हाथ में सौंपे, ताकि कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी शुरू से लेकर आखिर तक इस सभा में कोई ना आने पाए। और बहुत आनंद के साथ में हम इस सभा में प्रभु के वचन को उसके दास के द्वारा सुन सकें। तो मैं निवेदन करूंगा इन सब विषयों के लिए हमारे भाई जैकी से प्रार्थना में सहायता करेंगे। जी भाई। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, एक बार फिर प्रभु आपके सबसे सुंदर और पवित्र स्थान में आते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, आपकी दया के लिए, प्यार के लिए प्रभु, और इस अनुग्रह के लिए प्रभु कि हम सभा में प्रभु हम सभी भाई बहन प्रभु आ सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं विशेषकर प्रभु आपकी प्रभु इस इंतजाम के लिए प्रभु। आपने प्रभु इस समय दिया कि प्रभु हम इन सभाओं में प्रभु आपसे प्रभु वचन के द्वारा सीख सकें प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे भाई राजकुमार की आज सेवकाई है प्रभु, आप दया करके उनके द्वारा प्रभु आप हम में से हर एक जन से बात करें प्रभु, आप सहायता करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई के लिए निर्गमन 4:12 भजन 32:8 पूरा करें प्रभु, आप दया करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे भाई जो ट्रांसलेशन करेंगे प्रभु, आप उनकी भी सहायता करें प्रभु, रहम करें प्रभु, दोनों भाइयों को एक मन करें प्रभु, आप दया करें प्रभु, सहायता करें। और प्रार्थना करते हैं इस तरह से प्रभु हमारी बहन मीनाक्षी प्रभु गीत गाएंगे आपकी महिमा के लिए, आप दया करके प्रभु बहन को प्रभु अच्छी वाणी देना प्रभु, आपकी महिमा के लिए गा सके। और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे बीच में जो बीमार बहन भाई हैं प्रभु, आप हर एक को चंगाई दे। प्रार्थना करते हैं हमारी बहन शतवंत रेड्डी के लिए प्रभु, आप दया करके उनके विश्वासी जीवन को प्रभु आप और बढ़ाएं प्रभु, आप उन्हें हर एक प्रभु टेम्पटेशन से, हर एक परेशानी से प्रभु आप बचा के रखें प्रभु, आप में बढ़ाएं, आप दया करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारी बहन पुष्पा के लिए प्रभु, आप उन्हें भी पूर्ण चंगाई दे, आप दया करें प्रभु। हमारे भाई अशोक के लिए, फिलिप भाई के लिए, और भी जो हमारे बीच में प्रभु बीमार हैं, हमारे भाई पुष्कर की बेटी प्रभु, आपने अभी थोड़ी उसे रिकवरी दी है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप पूर्ण चंगाई दें प्रभु, आप दया करें। हमारे भाई बाद में विद्या प्रार्थना करेंगे प्रभु, आप उनकी भी सहायता करें प्रभु। इस सारे समय को प्रभु आप बहुत आशीषित करें प्रभु, हम में से हर एक से बात करें प्रभु, हर एक मन ध्यान विचार प्रभु भटकाने वाली शैतान की देखी और अनदेखी सामर्थ को आपके नाम से दूर करते हैं प्रभु, आप दया करें प्रभु। सारे नेटवर्क को अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रखें प्रभु, आप दया करें प्रभु। इस सभा में प्रभु आप चलते फिरते नजर आए प्रभु, आप दया करें, रहम करें। हर एक बात के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम अपनी बहन मीनाक्षी के साथ में गीत में जाएंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की बहन। दुनिया के इस सफर में जब रहता, दुनिया के इस सफर में जब रहता, कभी मैं रोता,
कभी मैं हंसता, कभी मैं रोता, कभी मैं हंसता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता। दुनिया के इस सफर में जब रहता, दुनिया के इस सफर में जब रहता, जीवन की यात्रा कितनी कठिन है, जीवन की यात्रा कितनी कठिन है, घोर अंधकार और भारी तूफान है, घोर अंधकार और भारी तूफान है, पग पग में ठोकर आता ही रहता, पग पग में ठोकर आता ही रहता, कौन है संभाले और कौन है बचाता, कौन है संभाले और कौन है बचाता। दुनिया के इस सफर में जब रहता, दुनिया के इस सफर में जब रहता, कभी मैं रोता, कभी मैं हंसता, कभी मैं रोता, कभी मैं हंसता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता। दुनिया के इस सफर में जब रहता, दुनिया के इस सफर में जब रहता, एक ही सहारा मेरा तू मसीह है, एक ही सहारा मेरा तू मसीह है, हर समय मुझको तू थामे रहता है, हर समय मुझको तू थामे रहता है, प्रेम और मधुर आवाज से तू कहता, प्रेम और मधुर आवाज से तू कहता, भूलना जाना तो साथ जो मैं रहता, भूलना जाना तो साथ जो मैं रहता। दुनिया के इस सफर में जब रहता, दुनिया के इस सफर में जब रहता, कभी मैं रोता, कभी मैं हंसता, कभी मैं रोता, कभी मैं हंसता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता। दुनिया के इस सफर में जब रहता, दुनिया के इस सफर में जब रहता। थैंक यू सिस्टर, बहुत सुंदर गीत के लिए। आइए हम अपने भाई राजकुमार के साथ में प्रभु के संदेश में जाएंगे और हमारे भाई नवनीत उनका अनुवाद करेंगे। ओवर टू ब्रदर्स। सबको जय मसीह की। जय मसीह की भाई। We will carry on where we stopped last Monday, पिछले सोमवार को जहाँ पे हम रुके थे वहीं से जारी करेंगे। and we spoke last Monday on never be lacking zeal, never lacking zeal for the service of God. और पिछले सोमवार को हमने बात करी थी कि प्रभु के काम के लिए कभी भी उत्साह को कम ना होने दे। In the book of Romans chapter 12, verse 11 and 12, Paul writes, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत में पौलुस लिखता है, never be lacking in zeal, keep your spiritual fervor serving the Lord. और पढ़ दीजिए भाई। Verse 11. प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। And Christian life is more than not losing zeal, is also being on fire for God.
और मसीह जीवन ना केवल उत्साह में कम ना होने की होना है, बल्कि मसीह जीवन में आग लगी होनी चाहिए। Last week we spoke about how when the Israelites came to the Mount of Sinai, they didn't come near the mountain because they were scared of the fire of God on the Mount of Sinai. पिछले सप्ताह हमने देखा था इजरायली लोग सिय्योन के पर्वत पर आने से भयभीत थे, क्योंकि सिय्योन पर्वत पर जो आग थी वो उससे डरे हुए थे। And the book of Hebrews chapter 12 was 18 and 21, we read about how they stayed a distance and they were scared to come to the mountain. और इब्रानियों उसके 12 अध्याय उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से वो सिय्योन पर्वत से एक दूरी पर रहे, और क्योंकि वो वहां पे आने पे डरते थे। And they told Moses in the book of Exodus 28 chapter verse 19, Moses, you speak to us, we will listen. Don't have God speak to us. If God speaks to us, we will die. और वो निर्गमन 28-19 में बताते हैं कि मूसा तू हमसे बात कर, परमेश्वर हमसे बात ना करे, क्योंकि यदि परमेश्वर हमसे बात करेगा तो हम मर जाएंगे। And Moses responds by saying, verse 20, don't be afraid. God has come to test you, that the fear of God will be in you to keep you from sinning. निर्गमन 28 उसकी 20 आयत पढ़ दीजिए भाई। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। And they were scared to come to the mountain because of fire of God upon that mountain. और तुम परमेश्वर के पास आने से इसलिए डरते हो क्योंकि उस सिय्योन पर्वत के ऊपर आग है, उस आग से तुम डरते हो। But in the book of Hebrews chapter 12, 21 to 24, we read, we not come to such a mountain, we come to Mount Zion. लेकिन इब्रानियों की पत्री उसका 12वें अध्याय की 21 से 24 आयत में हम पढ़ते हैं कि हम ऐसे पर्वत सिय्योन के पास नहीं आए, हम सीनै पर्वत के पास नहीं है, बल्कि सिय्योन के पास आए हैं। And those who come to Mount Zion, which represents the cross, we are called to be the fire of God. Obadiah verse 18. और जब हम सिय्योन पर्वत के पास आए हैं तो हमें आग होने के लिए बुलाया गया है। We are the fire of God. Hebrews 1:7 says, Hebrews chapter 1 verse 7, God makes his servants flames of fire. और इब्रानियों 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर अपने दासों को अग्नि बनाता है। Now, how are we the fire of God? हम परमेश्वर के लिए अग्नि कैसे बने? How does God make us to be his fire? परमेश्वर हमें अपनी आग कैसे बनाता है? Now, in the book of Matthew chapter 3 verse 17, it's written about how the Lord Jesus Christ baptized with Holy Spirit and with fire. और मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा पाओगे। John the Baptist actually referred to that baptism in Mark chapter 1 verse 8. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बपतिस्मे के बारे में मरकुस 1:8 में बताया था। Baptized with the water of repentance, you come there and baptized with the Holy Spirit. और पानी के बपतिस्मे का मतलब कि तुम आप पश्चाताप करते हो और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें मिलता है। Matthew records about how he'll baptize the Holy Spirit and with fire. Both baptism of Jesus basically means pouring out of the Holy Spirit and the pouring out of fire. जी भाई रिपीट कर दे। The word baptism has two meanings. बपतिस्मे के 2 अर्थ हैं। Putting into और अंदर डुबो देना। That is John's baptism, putting into water. ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा यानी कि पानी में डुबोना। Other meaning is pouring out on. और दूसरा मतलब है कि उंडेलना किसी के ऊपर। Pouring out, There baptism. is lack in some. Hello? And anointing. There is lack in some connectivity. Please check. I know I can hear Brother Navneet very clearly. I think he can hear me also. I don't know. जी भाई। Are you able to hear me, brother? Are you able to hear me? Yes, bhai, it's clear. Then why some people not able to listen? I don't know. Maybe the device output volume may be low. You gotta increase the output volume of your device. Okay, let me carry on. So Jesus baptized the Holy Spirit and with fire. और प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देते हैं और तो वो आग उंडेलते हैं। Now, when the Holy Spirit comes upon us, He writes the scriptures in our hearts and minds when you listen to Him. जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आके वास करता है तो हमारे मनों पर और हृदयों पर
वचन लिख देता है। He is the author of the Bible, वो परमेश्वर के वचन का लिखने वाला है, and he writes the scriptures in hearts and minds if you allow him to write it in hearts and minds. और वो हमारे मन और दिलों के ऊपर वचन लिखता है, यदि हम उसको अपने मनों और दिलों पर वचन लिखने दे तो। This word of God coming from Holy Spirit is the fire of God in us. और ये वचन जो पवित्र आत्मा के किससे आता है हम पे, ये परमेश्वर की आग है। Jeremiah, when he's prophesying in the Old Testament, he prophesied for 40 years and nobody listened to him. यिर्मयाह पुराने नियम में भविष्यवाणी करता है 40 साल तक और किसी ने उसकी नहीं सुनी। If you look at Jeremiah chapter 5, verse 1, God tells Jeremiah, go up and down, streets of Jerusalem, look around and consider, search out the squares, see if the one person who is honestly and seeks the truth, I will forgive this city. यिर्मयाह 5:1 पढ़ दीजिए भाई। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौक में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। After 40 years of ministry, God had to invade to the Babylonians Jerusalem because they didn't listen. No one listened to Jeremiah. 40 साल के बाद परमेश्वर ने बाबुल को यरूशलेम में हमला करने के लिए भेज दिया, क्योंकि किसी ने परमेश्वर की नहीं सुनी। But Jeremiah did not stop speaking at all. लेकिन यिर्मयाह ने प्रचार करना बंद नहीं किया। He kept on speaking, even though whatever he spoke, people didn't like, and in fact, they were very angry with him. They wanted to kill him also. और वो प्रचार करता रहा, भले ही लोग उसकी ना सुनते हो और भले ही लोग उसे उसकी बातें पसंद ना करते हो और वो उससे गुस्से में हो। And he was upset because no one listening to him, and he was complaining to God about, first of all, persecutors in Jeremiah 15 chapter. और वो इस बात से कि इजरायली लोग उसकी नहीं सुनते हैं, वो बहुत दुखी है। और वो यिर्मयाह 15 अध्याय में कहता है, he complained to God about persecutors, why they are persecuting him, people. और वो परमेश्वर को शिकायत करता है कि लोग उसे क्यों सताते हैं। Then he complained to God about wicked people flourishing in the world, Jeremiah chapter 12, first few verses. और फिर 12वें अध्याय की पहली कुछ आयतों में बताता है कि वो परमेश्वर को बोल रहा है कि क्यों दुष्ट लोग संसार में फलते फूलते चले जा रहे हैं। Then he complained to God about accusers in 18th chapter of Jeremiah, verse 18 and 19. और 18वें और 19वीं अध्याय में यिर्मयाह की वो बताता है कि किस लोग कैसे दोष लगाते हैं। So persecutors complain about wicked people flourishing, and also those who are accusing him. तो वो परमेश्वर को बोलता है कि कैसे दुष्ट लोग फलते फूलते जा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं और उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। 40 years of faithful ministry of the word, and no one listened to him. Naturally, being a human being, he was frustrated. 40 साल तक उसने बड़ी ईमानदारी से सेवकाई करी और किसी ने उसकी नहीं सुनी, लेकिन वो मनुष्य था और वो झुंझला रहा था। After complaining about persecutors, wicked people flourishing, and accusers, he finally complained to God about God also. और वो परमेश्वर को बोलता है कि वो लोग उसे सता रहे हैं, दुष्ट लोग कैसे फलवंत होते जा रहे हैं और वो लोग उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं और वो परमेश्वर से शिकायत करता है। He complained to God about God. और वो परमेश्वर को लेकर शिकायत कर रहा है। Look at Jeremiah 28th chapter, verse 7, 8, and 9. Especially look at verse 9. Let's read in Hindi. 28th chapter of Jeremiah, verses 7, 8, and 9. यिर्मयाह 28 अध्याय उसकी 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत पढ़ दीजिए। 28th chapter of Jeremiah, verses 7, 8, and 9. यिर्मयाह 28 अध्याय उसकी 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत पढ़ दीजिए। हाँ, यिर्मयाह 20 अध्याय 7, 8, 9। Yeah, 20th chapter. हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूं तब जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूं। उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूं मैं उसके चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। He says in verse 9, your word in my heart is like a fire, आग in Hindi, like fire. The word. और वो कहता है कि उसका वचन उसके हृदय में आग है।
And verse 7 he talks about you deceived me and I got deceived. तूने मुझे धोखा और दिया. और 7वीं आयत में कहता है कि तूने मुझे धोखा दिया और मैं धोखा खा गया। He could not resist sharing God's word because word in his heart was like a fire. वो रुक नहीं सका परमेश्वर के वचन को प्रचार करने में, क्योंकि वचन आग आग था। Then later on you find when he was prophesying about how 70 years be exiled in Babylon if they disobeyed God. Some other prophets are saying not 70 years, 2 years. Somebody said 2 years. Somebody said I had a dream. They're all the false prophets there. और जब आगे चल के हम देखते हैं कि वो प्रचार करता है कि किस तरह से वो 70 साल तक बाबुल में बंधुआई में रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि नहीं 70 साल नहीं, 2 साल तक बस। वो And झूठे भविष्यवक्ता थे। they were saying I had a dream. I had a dream. और वो कहते हैं कि हमें सपना आया, हमें सपना आया। Let's look at now Jeremiah 23rd chapter, verses 26 to 29. देखिए यिर्मयाह 23 अध्याय उसकी 26 से लेकर 29वीं आयत तक। जो भविष्यद्वक्ता झूठ-मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता हैं, ये बात कब तक उनके उन मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब हे भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने-अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम बुलाना चाहते हैं। यदि किसी वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? Now there are people who say I had a dream, and God said, how long they're going to prophesy the delusion of their own minds? From their own mind they're speaking, not from the mouth of the Lord. और लोग कहते हैं कि हमने सपना देखा। परमेश्वर कहता है कि वो कब तक अपने ही दिमाग से, अपने ही मन से वो भविष्यवाणी करेंगे। Today many people speak their own minds and think it is from God. और आज बहुत सारे लोग अपने दिमाग से बोलते हैं, वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं। And God is telling Jeremiah, let him who has a dream tell his dream, let him who has my word speak it faithfully. और वो परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि जो सपना देख रहे हैं उन्हें सपना देखने दो, लेकिन मेरा वचन ईमानदारी से बोल। What has straw to do with grain? और भूसे का गेहूं के साथ क्या मेल? Some people prophesy their own dreams, let them do that. But he who has my word must speak it faithfully. कुछ लोग जो सपना देख रहे हैं उन्हें अपने सपने को प्रचार करने दे, लेकिन तेरे पास मेरा वचन है और तू ईमानदारी से उस वचन का प्रचार कर। Look at verse 29. Is not my word like a fire and like a hammer that breaks rock into pieces? That's what the Lord says to Jeremiah. और 29वें आयत में कहता है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फाड़ डाले? Already Jeremiah told God, Lord, your word is my heart like a fire. And God's reminding him, it's not my word like a fire, so speak my word. Don't worry about other prophets, what they're saying. परमेश्वर यहोवा को याद दिला रहा है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फाड़ दे? यदि मेरा वचन आग है तो मेरे वचन को बोल। When the word comes from the Holy Spirit, it's always fire for us. जब वचन पवित्र आत्मा की ओर से आता है तो वो हमारे लिए हमेशा आग होता है। That's why I shared before also about the word prophecy in the Bible. It basically means listening to God and speaking to people, listening to the Holy Spirit and speaking to people. और इसीलिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि भविष्यवाणी का मतलब है परमेश्वर की सुनना और लोगों को बोलना। In Hindi, we use the word bhavishyamani for prophecy, but it's not necessarily talking only about the bhavishya. हिंदी में इसे भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्यवाणी का मतलब यही नहीं कि हम भविष्य की बातें बोल रहे हो हमेशा। Not always about future, it's about present also. Whatever God speaks, you speak out. वो हमेशा भविष्य के बारे में नहीं बल्कि वर्तमान के बारे में भी होता है। जो भी परमेश्वर बोले आप उसे बोल दें। So today we have to listen to God, every one of us, and speak the very words of God. तो आज हम में से हर एक को परमेश्वर की सुनना है और परमेश्वर के वही वचन बोलने हैं। In 1 Peter 4:11, Peter writes, if anyone speaks, he should be the one speaking the very words of God. पहला पत्रस 4:11 पढ़ दीजिए भाई। Second part of verse 11. यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। If anyone speaks, he must do to speak in the very words of God. How can we speak God's word unless we listen to God?
यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हम कैसे परमेश्वर का वचन बोल पाएंगे यदि हम उसकी ना सुने तो? That's why the Apostle Paul is exhorting the church in Corinth to eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. In 1 Corinthians 14 chapter verse 1. इसलिए पौलुस कुरिन्थियों की विश्वासियों को उभार रहा है कि वो परमेश्वर के वरदानों को मांगे, खास तौर से भविष्यवाणी का। If follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts. Let's read 1 Corinthians 14 chapter verse 1. आप पढ़ दीजिए पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी पहली आयत। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। So he's exhorting the whole church to seek the gifts of spiritual gifts, especially gift of prophecy. तो वो पूरी कलीसिया को कह रहा है कि सब प्रकार के आत्मिक वरदानों की खोज में रहो, और लेकिन खास तौर से भविष्यवाणी के। This is exhortation for every member of the church. ये हर एक कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए ये बात है। Why is prophecy given as a gift to the church? ये भविष्यवाणी का वरदान कलीसिया को क्यों दिया गया है? Prophecy means word of God coming from the Holy Spirit into us, and that is the fire of God. भविष्यवाणी का मतलब परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से जो हमारे भीतर है वहां से आता है, जो आग है हमारे लिए। The purpose of prophecy is for exhortation, strengthening, and comfort. 14th chapter of 1 Corinthians verse 3. और भविष्यवाणी का उद्देश्य है पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसकी 3री आयत पढ़ दीजिए भाई। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। So strengthening, encouragement, and comfort. We are encouraged by the word that comes from the Holy Spirit. तो भविष्यवाणी का उद्देश्य है लोगों की उन्नति करना और लोगों को उपदेश देना और लोगों को शांति देना। It's very, very important for us not to treat prophecy with contempt. Think that's not there for today. It's all over in the first century. The wrong teaching in the scripture, the word in the churches today. और ये बड़ी और हम कभी भी भविष्यवाणी को तिरस्कृत दृष्टि से ना देखें कि ये भविष्यवाणी तो पहली शताब्दी की बात है और ये अब के लिए नहीं है। Let's look at 1 Thessalonians chapter 5. Let's read verse 19 and 20. और आइए हम देखें पहला थिस्सलुनीको 5 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। And 19 and 20, 19 और 20. 19 और 20वीं आयत। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। The signal is gone. भाई I read it. I've read it. आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो। And next verse also I said 15, 19, 20. 19 और 20 आयत। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो। Next, read the next verse also. सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो। Yes. So when you put out, when you treat prophecy with contempt, you're putting out the Spirit's fire. तो जब आप भविष्यवाणी को तुच्छ जानते हो तो परमेश्वर की आग को बुझाते हो। You are quenching the Holy Spirit's teaching us. तो आप पवित्र आत्मा को बुझाते हो जो हमें सिखाता है। So whenever any word comes from anybody, test it. Don't just accept everything. At the same time, don't reject everything. तो जब भी कोई वचन किसी की ओर से आता है तो हम उस वचन को परखें और उसे एकदम से खारिज ना करें। You have tested whether it's according to God's will and God's word, and if you have the confidence in your heart, accept it, and then it becomes the fire of God for us. और जब कोई वचन किसी की ओर से आता है तो उसे परखो कि क्या ये परमेश्वर के वचन के परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर के वचन के मुताबिक है। यदि है तो उसको स्वीकार करो, और जब आप उसे स्वीकार करते हो तो आप में आग बन जाता है। How is this fire manifested from us? And that happens when we obey the script, not just listen to scriptures, but obey the scriptures. और ये आग हमारे द्वारा कैसे प्रकट होती है? ये प्रकट होती है जब हम उसको उसकी आज्ञा मानते हैं तब। Now in the letter of in the book of Acts chapter 19, प्रेरितों का काम उसके 19वें अध्याय में read about how the apostle Paul went to Ephesus. God did miracles, extraordinary miracles through Paul. और कैसे वो जब यूसुस में था तो परमेश्वर पौलुस के द्वारा कैसे आश्चर्य कर्म करता है। And handkerchiefs and aprons to touch Paul were taken to sick people. They were healed. Few spirits left them at the sight of a handkerchief or apron touched by Paul. और लोग उसके कपड़ों को छूते थे, उसका रुमाल ले जाते थे, और जब वो छूते थे बीमार उसको
तो वो चंगे हो जाते थे। So God worked through the Apostle Paul in the place in the city called Ephesus in the Old Testament times. Not in the तो 19th chapter of Acts. तो प्रेरितों का 19वें अध्याय में परमेश्वर पौलुस के द्वारा काम करता था। Let's read from verse 11 to verse 19 of Acts chapter 19, and then later on we'll read verse 20. First, let's see 11 to 19. Could you read Hindi, तो please? पढ़िए आप प्रेरितों का 19 अध्याय उसकी 11 से लेके 20 आयत तक, और फिर बाद में 21 आयत पढ़ेंगे। 11 से 19 तक भाई। Yes, 19 तक। हाँ, परंतु परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा करा कर बीमारों पर डालते थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और सिकवा नामक एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसे ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उसको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए, और उन सब पर भय छा गया, और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उसका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। Okay, now look at 20th verse. अब 20 आयत पढ़े। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। Now my Bible says, in this way word of God spread widely and grew in power, in power, the word of God. तो मेरी बाइबल में लिखा है कि इस तरह से वचन फैलता गया और सामर्थी होता गया। How can the word of God grow in power? परमेश्वर का वचन सामर्थी कैसे होता चला जाता है? It is the power of God. ये तो वचन तो परमेश्वर की सामर्थ है। When we receive the word of God, obey God's word, through obedience, God's word in us comes out with power. तो जब हम परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, तो वो वचन हमारे भीतर से बड़ी सामर्थ के साथ निकलता है। Now, what happened in Ephesus? When the 7 sons of Sceva, a Jewish priest, saw what happened to the apostle Paul's ministry, they would say to the demons, in the name of Jesus, Paul, please, I command you to come out. तो फिसु में क्या हुआ? स्किवा के 7 पुत्रों ने जब देखा कि पौलुस जब के कहने से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, तो उसके बेटों ने भी दुष्ट आत्मा को निकालना चाहा। They had faith in Paul, who had faith in Jesus, second-hand faith, not first-hand faith. उनका विश्वास पौलुस में था और पौलुस का विश्वास प्रभु यीशु मसीह में था। उनका विश्वास दोहरा विश्वास था। And demons said, I know Jesus, I know about Paul, who are you? और वो दुष्ट आत्मा कहता है कि मैं पौलुस को जानता हूँ, यीशु को जानता हूँ, लेकिन तू कौन है? They came out of the man, and Opa was his 7th son, and they came out naked and bleeding. और वो उस व्यक्ति में से निकला दुष्ट आत्मा और उनके साथ उन व्यक्तियों के ऊपर झपटा और वो वहां से नंगे होकर भागे। When this happened in Ephesus, all the Christians who had earlier committed sin openly confessed their evil deeds, and those who practiced sorcery burned the scrolls. They couldn't go back to the scrolls again. और Jadu जब सब लोगों ने इस बात को देखा तो उन्होंने अपने पापों को माना और सब में भय छा गया और अपनी पोथियों को जला दिया। Now, when they burned the scrolls, they could not go back to it again. Once and for all, turned from sin, turned from all those wrong practices. और जब उन्होंने अपनी पोथियों को जला दिया तो वापस उस पोथियों के ऊपर नहीं जा सकते थे। एक बार जब अपने पाप से मुड़ गए तो वापस उनकी तरफ नहीं जा सकते फिर। In this way, the word of God grew widely and spread widely and grew in power. तो इस तरह से वचन फैलता गया और सामर्थ के साथ सामर्थी होता गया। So therefore, when we turn from sin with no chance of going back again by the help of God, then whatever we speak come out of power because it came from the Holy Spirit and comes out through the Holy Spirit. तो जब हम पाप से फिर जाते हैं और फिर वापस पाप में नहीं जाते, तो परमेश्वर का वचन जब हमसे निकलता है तो बड़ी सामर्थ के साथ निकलता है।
That's the key to the ministry of the Apostle Paul. He was not a trained speaker. He was not gifted in eloquence and speaking, unlike Apollos. But look at the way he ministered so powerfully. वो वो बहुत बोलने में उसने प्रशिक्षण नहीं लिया था, बोलने में बहुत अच्छा नहीं था अपोलोस के मुताबिक अपोलोस की तुलना में, लेकिन उसकी कैसे प्रचार करता है, उसके प्रचार में कितना सामर्थ्य है देखिए। The key is found in 1 Corinthians 2nd chapter, verse 4 and 5. और इसका रहस्य, उसका भेद दूसरा कुरिन्थियों चौथे अध्याय की 1 Corinthians chapter 2, verses 4 and 5. और इसका रहस्य पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसकी चौथी और पांचवी आयत में पाते हैं। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। So Paul ministered by the Holy Spirit's power, not by his own wisdom, so that men's faith will not, though your faith will not rest on men's wisdom, but on God's power. तो पौलुस परमेश्वर की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रचार करता था, ताकि लोगों का विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर आधारित हो, ना कि पौलुस की बातों के ऊपर। In John 14:12, the Lord said, "He who has faith in me will do what I am doing. He will do even greater things because I am going to the Father." यूहन्ना 14 अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़ दीजिए भाई। John 14:12. जो यूहन्ना 14 उसकी 12वीं आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, पर इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। So Jesus going to the Father in heaven means pouring out Holy Spirit upon us. तो जब प्रभु यीशु मसीह पिता के पास गए तो उसने अपना पवित्र आत्मा हम पर उंडेल दिया। We shouldn't resist the Holy Spirit, we should receive the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। Receive the fire it brings to us, which is the word of God. और वो आग है जो और वो वचन लेकर आता है जो परमेश्वर की आग है। And as we listen to God's word and do it, then the word of God from us will come out like fire and touch people's hearts. और जब हम उस वचन की आज्ञा मानते हैं तो वो आग हम में से निकलती है और लोगों के हृदय को छूती है। God bless you all. Next week I will not be there. I'm traveling, so I will not be speaking in the Monday meeting. Following week, after that, I will be speaking. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगले सोमवार को मैं नहीं होऊंगा क्योंकि मैं कहीं यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन उसके अगले सोमवार को मैं होऊंगा। God bless you all. Thank you, Brother Navneet, for interpreting. परमेश्वर आप सबको आशीष। चानी भाई, धन्यवाद भाई विद्या भाई है। विद्या भाई इज नॉट देयर भाई। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम एक बार फिर आपके लोगों के द्वारा आपके सामने आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अगर हम खड़े हैं प्रभु तो केवल इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपका आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर काम करता है। हम जैसे कमजोर पात्र जो अपने शरीरों की हालत को देखते हैं, जब हम अपने भाई बहनों की विपरीत परिस्थितियों को देखते हैं, हर एक जन अलग अलग विपरीत हालत से होकर निकल रहा है। हमारा कोई भाई है जिसके रोजगार पर हमला हुआ है, कोई भाई है जो शरीर से बहुत कमजोर है, कोई बहन है जो बहुत विपरीत हालतों से निकल रही है। जब हम अपने आप को देखते हैं और फिर जब हम उनकी आराधनाएं सुनते हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, उनकी सेवकाई देखते हैं, जिस तरह वो आपके काम को चला रहे हैं प्रभु इतने 5 साल से ज्यादा, तब हम पाते हैं कि ये काम पवित्र आत्मा का काम है। ये किसी इंसान का काम हो नहीं सकता। ये पवित्र आत्मा के चलाई चल रहा है। ये पवित्र आत्मा के तिराए तिर रहा है। जहाँ पवित्र आत्मा हमें तिरा रहा है, हम वहां पर चलते चले जा रहे हैं प्रभु। ये लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, काफिला बढ़ता चला जा रहा है और लोग इन वचनों को सुन रहे हैं। बहुतों के जीवन बदले हैं, बहुतों के बदल रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम इसलिए धन्यवाद देते हैं कि ये नहीं कि कोई आदमी की वजह से हो रहा है, बल्कि ये हम देख पाते हैं ये पवित्र आत्मा का काम है। जिस तरह ये मीटिंग्स चल रही हैं प्रभु, ये कोई इंसान कर ही नहीं सकता प्रभु। इस तरह का अरेंजमेंट, इस तरह का लगातार दासों का आना, इस तरह लगातार इन संदेशों का रिकॉर्ड होना,
फिर उनका यूट्यूब पे लॉन्च होना, हर तरह के प्रोग्राम्स होना, बहनों के, बच्चों के, जवानों के प्रोग्राम्स होना, ये सब पवित्र आत्मा का काम है जो वो अपने लोगों के द्वारा करवा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारे बीच जब आया तो आई न्यू नथिंग एक्सेप्ट द लॉर्ड, नोइंग जीसस क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड। जब मैं तुम्हारे बीच में आया तो सिवाय उस क्रूस घातित मसीह और उस क्रूस के सिवाय और कुछ नहीं जानता था। वो पूरी तरह पवित्र आत्मा की भरपूरी में आया था, क्योंकि वो पूरी तरह जीरो खड़ा था और वो पूरी तरह क्रूस और क्रूस के घातित मसीह की सामर्थ पे खड़ा था और इसलिए विजय की भूमि पे खड़ा था। यही मेरी भी विजय की भूमि है। जब मैं बिल्कुल निराश हो जाता हूँ, जब मेरा कोई सहारा नहीं दिखता, जब मैं ऐसे ऐसे पाप कर देता हूँ प्रभु जो विश्वासी को नहीं करने चाहिए, ऐसे ऐसे गंदे विचार सोच लेता हूँ, ऐसे ऐसे काम मैंने किए हैं प्रभु जिसको सोचकर मुझे बहुत शर्म और बहुत दुख होता है, बहुत पिंच होता है प्रभु। फिर मैं देखता हूँ कि आपका लहू मेरे सारे पापों को धोकर मुझे शुद्ध कर देता है। आप एक बार फिर मेरी निराशा से मुझे रिस्टोर कर देते हैं, एक बार फिर मेरे सारे आनंद को लौटा कर दे देते हैं, और एक बार फिर आप मुझे और मेरे भाई बहनों को इस्तेमाल करते हैं। ये प्रमाण है इस बात का कि ये मंडली जीवित पवित्र आत्मा की मंडली है। इस मंडली को पवित्र आत्मा चलाता है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमारा सिर है, पवित्र आत्मा हमारा अगुवा है और वो ही हमारे को गाइड कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना हमारे भाई बहनों को लहू में छिपाए रखें। सच में ये जो सामर्थ पौलुस की दिखी कि वो कपड़े उससे छूकर जाते और लोग चंगे हो जाते, ये तो सिर्फ उस प्रतिज्ञा का पूरा होना था जब प्रभु ने कहा था कि तुम इन कामों को देखते हो, तुम इससे भी बड़े कामों को देखोगे। और इस शरीर में प्रभु आपने दिखाया, जो सामर्थ आपने दी, चेले आपसे भी वो शारीरिक चमत्कार और भी बड़े चमत्कार करने पाए, लेकिन ये उन्होंने नहीं किए। ये तो उस आत्मा का वरदान था जिसने उनसे ये करवाए। आज हमारे भाई राजकुमार जो इस बात को हमारे सामने एक बार फिर हमें याद दिलाया, हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ है। वो सामर्थ इन मंडियों को चलाती है, वो सामर्थ अपने दासों को वचन देती है, वो सामर्थ हमारे अगुए भाइयों को अगुवाई करने की सामर्थ देती है, अनुवाद में सामर्थ देती है, लीडिंग में सामर्थ देती है, ऑर्गेनाइजेशन में सामर्थ देती है, बहनों बच्चों की सभाओं में सामर्थ देती है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रार्थना करने की वो हमें सामर्थ देता है, और प्रभु हमें एक मनता बनाए रखने की सामर्थ देता है। हमें सामर्थ देता है कि हम अपने पापों को खुलेआम मान लेते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस सामर्थ के लिए। प्रार्थना है प्रभु आपकी सामर्थ हमारे साथ बनी रहे प्रभु। पवित्र आत्मा अब लगातार चेंज लाते चले जाएं, हमारे भाई को बड़ी आशीष दें और उनकी सेवकाई को बहुत फ्रूटफुल बनाते चले जाएं। हमारे भाई नवनीत को बड़ी आशीष दें, जितने भाई लोग जुड़े हैं, सबको अपने लहू में छिपाएं। हम सब एक मन होकर हमारे भाई जोएल के लिए प्रार्थना करते हैं। इस बड़ी तकलीफ और दुविधा से हमारे भाई को यीशु मसीह के नाम से आप आजाद करें। हमारे भाई फिलिप का जब बायोप्सी के ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, हमारी प्रार्थना है जो बहुत क्लीनली हमारा भाई उस सिचुएशन से बाहर आ जाए। हमारे भाई बेसिकली हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि भाई के शुगर लेवल्स यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ्य से नॉर्मलाइज किए जाए प्रभु। आप दया करें और मेडिसिन रेगुलेट करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे बीच में पुष्पा और नवनीत के शरीर में जी उठने वाली सामर्थ्य डाले और प्रभु अद्भुत काम उनके द्वारा करते चले जाएं। जो किया उसके लिए धन्यवाद। आगे अगुवाई कर एजकियल भाई की पत्नी पर दया कर। आप प्रभु 31st वॉच नाइट सर्विस और होली कॉन्वोकेशन के लिए अपनी इच्छा को प्रकट करें। वेस्ली भाई का सिपाहियों पे अलग अलग जगह जाना आप अपनी ओर से नियुक्त करें और बाकी समय हमारे साथ हो। सब बातों के लिए धन्यवाद।
बेरोजगारों के लिए रोजगार, अविवाहितों के लिए विवाह, और इस मंडली के लिए यिर्मयाह 3:15 के अनुसार दास अपनी ओर से दें। सारे समय के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह। एक अनाउंसमेंट है, कृपया ध्यान दीजिएगा। इस आने वाले शनिवार को शाम को 5 बजे